चलो बच्चों शुरू करते हैं। हम लोग लाइव प्रोसेस के आगे के टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारा कंप्लीट हो चुका था। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। बच्चों देखो, जब मैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ तो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में कि हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है उनको हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मीन्स अदर्स, यानी दोज डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी हमारे पास फर्दर होता है बच्चों 3 तरीके का, जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास यहाँ पर पैरासिटिक। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉप्स के अंदर है, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और इसी का थर्ड पार्ट है मेरे पास यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो, सबसे पहले बात करता हूँ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है उनको हम बोलते हैं यहाँ पर पैरासाइट। तो पैरासाइट्स कौन होते हैं? दोज डिपेंड अपॉन या दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड डिराइव करते हैं। तो पैरासाइट्स कौन है? दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ड्राइव करते हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पर पैरासाइट्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करता हूँ यहाँ पर पैरासाइट्स के अंदर, तो हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ पैरासिटिक प्लांट्स भी होते हैं और देन हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह तो काउंट होते ही है। अगर देखो मैं इंसेक्ट्स के बारे में बात करता तो इंसेक्ट्स में आ जाता है हमारे पास जैसे कि आपका लीच, जिसको हम जोंक बोलते हैं बच्चों, लाइस, सर में जुएं हो जाती है बेसिकली, तो वो हमारा खून चूस रही है। तो हम एक तरीके से क्या गए, उनके होस्ट हो गए और वो पैरासाइट्स हो गए जो अपने होस्ट को हार्म करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर पैरासाइट्स है जिसका नाम है बच्चों प्लाज्मोडियम। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है और इसके अंदर खास बात क्या है कि इट कॉजेज अ डिसीज, और उस डिसीज का नाम है बच्चों यहाँ पर मलेरिया। जी हाँ, लेकिन हमने तो सुना देखो मलेरिया जो मच्छर के काटने से होता है, बिल्कुल सही बात है। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होती है, उसके बाइट करने से होता है, लेकिन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो वो सिर्फ कैरियर है, ठीक है। यहाँ पर असली जो बेसिकली जो बीमारी फैलती है मलेरिया की वो प्लाज्मोडियम के कारण होती है। तो जो फीमेल मॉस्किटो होती है वो क्या करती है, गंदगी में बैठती है, प्लाज्मोडियम को अपने अंदर लेती है और हमारी बॉडी के अंदर जो है पहुंचा देती है एक तरीके से। तो वो क्या है, कैरियर वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। लेकिन प्लाज्मोडियम जो की वजह से ही आपका मलेरिया होता है। तो मलेरिया इज अ डिसीज कोज्ड बाय आपका पैरासाइट, दैट इज द प्लाज्मोडियम। या क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट विच कॉज अ डिसीज, नेम दैट डिसीज इज मलेरिया। बच्चों यहाँ पर तो होता क्या है बेसिकली, जो प्लाज्मोडियम होता है ये एंट्री मारता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये हमारी बॉडी के अंदर हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, दिस इज द लीवर। ये लीवर होता है। तो लीवर के अंदर ही हम लोग क्या देखते हैं, लीवर सेल्स होती है जिनको हम बोलते हैं बच्चों यहाँ पर हेपेटिक सेल। लीवर सेल्स हेपेटिक सेल्स कहलाती है और यहीं पर प्रेजेंट होती है हमारी आरबीसी। तो उन आरबीसी के अंदर यहाँ पर प्लाज्मोडियम एंट्री करता है और देन इसके अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बच्चों। प्लाज्मोडियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यहाँ पर, कौन सा, मल्टीपल फिजन। तो बहुत सारे हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, प्लाज्मोडियम बन जाते हैं और जब ये पूरी आरबीसी फुल हो जाती है देन आरबीसी हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, रप्चर्ड हो जाएगी। और रप्चर्ड होने के बाद इसमें से प्लाज्मोडियम बाहर जाएंगे और नई आरबीसी के ऊपर जाकर के अटैक करेंगे। अब जैसे आरबीसी रप्चर्ड हो गई तो यानी क्या हुआ, ये आरबीसी डेड हो गई, तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर आरबीसी की जो नंबर होती है वो कम होती चली जाती है ड्यू टू द प्लाज्मोडियम। अच्छा, एक चीज़ हो रहा है, जब भी आरबीसी रप्चर्ड होती है बच्चों तो यहाँ से हम लोग क्या देखते हैं, केमिकल रिलीज होता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोजोइन। एंड हीमोजोइन ही जो आपका केमिकल रिलीज है, इट कॉजेज शिवरिंग। तो बेसिकली मलेरिया में क्या होता है, आपका जो है
शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है, एक तरीके से जो है आपका वो हीमोजोइन के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। चलिए, तो ये हमारे पास कुछ और भी प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स है, जैसे लाइस हो गया, लीच हो गया, ये सब जिनके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। लेकिन प्लांट्स कैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं बच्चों? हमने तो पढ़ा भाई प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो भी बेसिकली पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। और इसमें आ जाते हैं हमारे पास जैसे कि यहाँ पर पिचर प्लांट्स, पिचर प्लांट्स। और पिचर प्लांट्स का ही एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, दैट इज़ द कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा। ठीक है जी, ये हमारा जीनस है, ये हमारी स्पीशी है। कस्क्यूटा रिफ्लेक्सा बायोलॉजिकल नेम ऑफ अ प्लांट, और उस प्लांट का नाम है अमरबेल। अमरबेल भी बोल देते हैं इसको, आकाश बेल भी बोल देते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास मान लीजिए एक ट्री है बच्चों, और हम लोग क्या देखते हैं इस ट्री के ऊपर बेसिकली क्या होता है, ये तो अपना फूड बना रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, अमरबेल जो होती है इसके ऊपर लिपटी हुई होती है, एक तरीके से जो है इस तरीके से लटकी हुई होती है, इस तरीके से पूरी बॉडी के ऊपर, इनके ऊपर जो लटकी हुई होती है। तो प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस बना रहा है, और ये जो कस्क्यूटा रिफ्लेक्स है इसी से अपने फूड को क्या कर रही है, डिराइव कर रही है। तो यानी ये प्लांट्स पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहे हैं बच्चों। तो हमारे पास ये चीज़ आती है। कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बच्चों, जिनको मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन होते हैं? जो इंसेक्ट्स खाते हैं। आप लोगों ने कुछ सीरियल्स में देखा होगा कि जंगल में कोई सुपर हीरो होता है या कोई सुपर हीरो के फ्रेंड है, फंस जाते हैं और पेड़ आते हैं उनको लपेट लेते हैं एक तरीके से, है ना। देन वो आते हैं उनको छुड़ाते हैं। इस तरह के प्लांट्स रियल में होते हैं भाई, मतलब इस कैटेगरी में तो नहीं, लेकिन हाँ इस टाइप के है जो हमारे को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इंसेक्ट्स खाते हैं, जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप इस तरीके का होता है। आपने वो होली में गुजिया तो खाई होगी, वो गुजिया बनाने की डब्बी नहीं आती प्लास्टिक की, जो है डिज़ाइन देने के लिए, शेप देने के लिए, बिल्कुल उस तरह की लगभग शेप है यहाँ पर। और यहाँ पर ये इसके अंदर कांटे से निकले, इस तरह की शेप होती है। और क्या होता है, इंसेक्ट्स इसके अंदर बैठ जाता है, और जैसे इंसेक्ट्स इसके अंदर बैठता है तो जो लीव्स होती है यहाँ पर सेंसेशन क्रिएट होती है, और ये क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है ढक्कन जो है। और देन इसमें से केमिकल निकलता है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट्स होता है इसके अंदर पूरा डिजोल्व हो जाता है, और उसके सैप को ये जो लीव्स होती है सक कर लेती है बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कौन सा? वो भी पैरासिटिक। तो वीनस फ्लाई ट्रैप हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि डार्लिंगटोनिया, डिस्चिडिया, नेपेंथिस खासियाना, ब्लैडरवर्ट यूट्रिकुलेरिया, संड्यू ड्रोसेरा। इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स होते हैं बच्चों जो आपके इंसेक्ट्स खा जाते हैं, जिनके अलग अलग शेप्स होती है। तो ये हमारे पास क्या है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं बच्चों। कौन? पैरासाइट। तो जो बेसिकली आपका अटैक करते हैं वो पैरासाइट्स होते हैं, और जिसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो होस्ट होता है हमारा, ठीक है। वो चाहे एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अब हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक को ही हम लोग यहाँ पर सेप्रोजोइक भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है जी। और इसी को हम लोग यहाँ पर सेप्रोफाइटिक भी बोल देते हैं। तो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है उनको हम बोलते हैं यहाँ पर सेप्रोब्स। अब ये सेप्रोब्स कौन होते हैं? तो सेप्रोब्स बेसिकली दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स के डेड रिमेन्स होते हैं उनसे अपना फूड ड्राइव करते हैं। भाई मान लो रोड पे कुत्ता मर गया, एमसीडी वाले आए नहीं उठे उसे उठाने, तो कौन आएगा? तुम उठाओगे? मैं भी नहीं उठाने का भाई, जब तुम नहीं उठा रहे तो कौन होएगा? वल्चर्स होंगे, फंगस होंगे, बैक्टीरिया होंगे, जो आएंगे धीरे धीरे उसको कुतर कुतर के खा जाएंगे। चींटियाँ भी आ जाएंगी वहाँ पर जो है। आज उस कुत्ते का मुंह गायब, कल पूंछ गायब, परसों कुत्ता गायब, ठीक है। 3 दिन में पूरा कुत्ता साफ कर देंगे वो। तो कहने का मतलब क्या है, ये सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आपने देखा होगा जैसे कोई कॉकरोच वगैरह है या कोई भी इस तरह की आपकी घर में लाश पड़ी है, ठीक है, अचानक से बहुत सारी चींटियाँ आएंगी और उसको उठा के ले जाएगी,
आधे घंटे से पहले भी मैं अगर वो गायब हो जाएगा ना तो आपको ये पता चलेगा चींटियाँ कहाँ गई, ना वो कॉकरोच कहाँ गया, ये नहीं पता चलेगा बच्चों। गायब हो जाएगा, उसको उठा करके ले जाएगी। इसकी एक वीडियो भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये सेप्रोब्स होते हैं। सेप्रोब्स कौन होते हैं? बेसिकली दोज डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बच्चों। अब इसमें देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने बोला कि जो डेड रिमेन्स होती हैं उनसे अपना फूड ड्राइव कर रहे हैं। कुछ लोग बोल देते हैं कि डेड एंड डिकेइंग पार्ट्स, तो डिकेइंग पार्ट से कभी नहीं होता। देखो जो डिकेइंग है वो तो डिके हो गया, वो तो डिकम्पोज हो गया, वो तो खत्म हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, जैसे प्लांट्स है और एनिमल्स है, जब ये डिकम्पोज हो जाते हैं बच्चों तब ये बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स। और इफ़ दे आर प्रिजर्व्ड अंडर द अर्थ फॉर मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स देन दे बिकम फॉसिल्स। लेकिन अभी यहाँ पर ऊपर ही पड़े हुए तो इनको यहाँ पर आपका धीरे धीरे डिकम्पोज कौन कर रहा है? सेप्रोब्स कर रहे हैं। अब इनका एक बेनिफिट भी होता है सेप्रोब्स के अंदर, जैसे आपके फंगस वगैरह भी आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हैं, चींटियाँ हैं, आंट्स है, वल्चर्स है, ये सब आते हैं। इन्हीं को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं बच्चों मिनरलाइजर्स ऑफ सॉइल। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म पड़ा है जो उसके डेड रिमेन्स है। अब जब इसके ऊपर चींटियाँ वगैरह फंगस वगैरह इंसर्ट्स करते तो कुछ पार्ट तो डिकम्पोज कर गए, अदरवाइज हम देखते हैं दूसरी तरफ इनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिक्स मटेरियल का सीपेज जो होता है वो अर्थ के अंदर होता है, जिसकी वजह से सॉइल के अंदर हम देखते हैं मिनरल्स की फुलफिलमेंट रहती है। तो एक तरीके से हम देखते हैं कि न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में भी हेल्प करते हैं, इसी वजह से इनको मिनरलाइजर्स ऑफ सॉइल भी बोला जाता है। तो हम देखते हैं कि सेप्रोब्स के अंदर बेसिकली जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो डिकम्पोजर्स भी काउंट होते हैं, ठीक है जी। तो ये सारे बेसिकली डिकम्पोजर्स है जो इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिकम्पोज कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों जो सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो जब मैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड ड्राइव कर रहा है। किस तरह से? जो कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है बच्चों, वो क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को खाता है। हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बच्चों? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए जी, तो मैंने अभी बताया जैसे कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है दोज इंगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किन के अंदर होता है? इन दोज ऑर्गेनिजम्स विच इंगल्फ, यानी जो खा जाते हैं, विच इंगल्फ कॉम्प्लेक्स फूड, जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। सो वो ऑर्गेन जो कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं बच्चों, वो भी सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एग्जाम्पल जैसे कि इन अमीबा और इवन ह्यूमंस। हमसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड तो और कौन खाता होगा भाई, है ना? ये बर्गर, हॉट डॉग, पिज्ज़ा बहुत कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है। चलिए अब देखो ये कॉम्प्लेक्स फूड तो खा रहे हैं लेकिन सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, वो भी 5 स्टेप्स में, इन 5 स्टेप्स। याद रखना 5 स्टेप्स में इन यहाँ पर जो है इनको खाते हैं। किस तरीके से एक एक करके बात करते हैं। तो जो सबसे पहला है हमारे पास, दैट इज द इंगेशन। फर्स्ट स्टेप होता है इंगेशन। दूसरा होता है हमारे पास बच्चों यहाँ पर जो है डाइजेशन। थर्ड होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। फिर है एसिमिलेशन और लास्ट स्टेप होता है इजेशन। इन 5 स्टेप्स में हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स फूड का यहाँ पर डाइजेशन हो जाता है, वो भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, चाहे हम हो चाहे अमीबा हो। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, देखो अमीबा के अंदर ये कैसे होता है, किस तरीके से। सबसे पहले हम इन स्टेप्स को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं बच्चों। तो देखो इंगेशन का मतलब क्या होता है? इंगेशन का मतलब होता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द बॉडी थ्रू माउथ। माउथ को थ्रू होगी, एक तरीके से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंट्री ऑफ फूड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर फूड की एंट्री हो जाती है।
डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल। ये देखो कॉम्प्लेक्स फूड है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये जब छोटे छोटे जिन एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो, इनका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि देयर इज अ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनमें से न्यूट्रिएंट्स का इनटेक होता है, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और एसिमिलेशन में क्या होता है, यही जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचते हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स रीच ईच एंड एवरी पार्ट। ठीक है बच्चों, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। और इजेशन का मतलब क्या होता है, ये भी चीज समझने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग क्या बताते हैं कि इजेशन नहीं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन नहीं होता बच्चों। देखो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, जबकि इजेशन का मतलब क्या होता है यहां पर, इट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो अनडाइजेस्टेड है, वही बेसिकली स्टूल पॉटी जिसको बोलते हैं, तो उसका यहाँ पर जो है रिमूवल जो है वो इजेशन कहलाता है। नॉर्मल तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ होती है। अब ये सारे स्टेप्स हम लोग गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले अमीबा के रिस्पेक्ट से बच्चे, चलिए जी। इन अमीबा के अंदर हमारे पास हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता होगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर अमीबा है, ठीक है जी, और ये मेरे पास यहाँ पर बच्चों फूड पड़ा हुआ है। इन द नेक्स्ट स्टेप हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि इस फूड को इंगल्फ करने के लिए अमीबा धीरे धीरे अपने जो है हाथ पैर निकाल लेता है यहाँ पर जो है। अब इनको हम बोलते हैं यहाँ पर सूडोपोडिया। देखो सूडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, और पोडिया मीन्स पैडल यानी कि फिट, फॉल्स फिट, झूठ मूठ के हाथ पर। क्यों, जब खाना है अवेलेबल तब तो इन्होंने सूडोपोडिया निकाल लिए, और जब नहीं है तो नहीं निकाले भाई साहब। और देन उसके बाद क्या देखता हूँ मैं, इस फूड के चारों तरफ यहाँ पर ही देखो सूडोपोडिया ने इस तरीके से यहाँ पर क्या किया बच्चों, इसको अंदर ले लिया है फूड को, यानी कि इंगेशन। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप मेरे पास कंप्लीट हो जाता है। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फूड वैक्यूल, एक टेम्परेरी फूड वैक्यूल यहाँ पर हमारे पास बन गया है। फूड की एंट्री हो गई, इंगेशन हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये जो इंगेस्टेड फूड है बच्चों, इसके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो अटैक करेंगे जो है। ये देखिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए बॉडी से, और वैक्यूल के अंदर एंट्री मारेंगे जो फूड वैक्यूल है, और कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में हो गया कन्वर्ट। सो दिस इज द डाइजेशन, ये डाइजेशन हो गया। देन उसके बाद अब हम देखते हैं कि जो फूड हमारा पास डाइजेस्ट हो चुका है उसमें से अब न्यूट्रिएंट्स का इंटेक होगा। ये देखो जी, ये बाहर की तरफ मैं एरो बना रहा हूँ, यानी बॉडी के अंदर जा रही है। दिस इज द एब्जॉर्प्शन, तो ये एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो गया। और देन उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंच गए, यानी कि दिस इज द एसिमिलेशन। न्यूट्रिएंट्स रीच ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और देन इन द नेक्स्ट स्टेप ये देखिए, ये जो आउटर लेयर होती है थोड़ी सी परमीबल हो जाएगी, और जो बॉडी में एसिमिलेट हो गया वो तो हो गया, जो नहीं हुआ अनडाइजेस्टेड था वो यहाँ से बाहर निकल गया। दिस इज कॉल्ड डाइजेशन बच्चों। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है बच्चों अमीबा के अंदर। किसी बच्चे को कोई भी डाउट्स है वो कमेंट में पूछ सकता है इस चीज़ के लिए। तो हमारे पास होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने अमीबा के अंदर करके दिखाया, और अब मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ ह्यूमंस के अंदर, कि ह्यूमंस के अंदर यहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है बच्चों।